हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कन्फ्लिक्ट होता है उसके 3 लेवल होते हैं। एक इंडिविजुअल लेवल, सेकंड है ग्रुप लेवल, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो स्टार्ट करते हैं पर्सनल लेवल से, जो इंडिविजुअल लेवल होता है उससे। ठीक है, इट इज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द करेक्टर एंड हिज ओपिनियन। सबसे पहला जो इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट है ये किस में होता है? ये खुद के करेक्टर से, खुद के ओपिनियन में होता है। ठीक है, कि हमारे खुद के अंदर ही हमारी मिक्स्ड फीलिंग चल रही है कि हम करें या ना करें। ठीक है, तो खुद के अंदर का ही कन्फ्लिक्ट होता है, पर्सनल लेवल पे होता है। इन दिस पर्सन हैव टू चूज और बिटवीन रॉन्ग एंड राइट इवन इट्स ओवरकमिंग इमोशन एंड मिक्स्ड फीलिंग। मतलब क्या होता है कि सारी मिक्स फीलिंग होती है कि कौन सा चूज करे, कौन सा ना करे, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा राइट है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अ वुमन इज अनेबल टू मेक अप हर माइंड वेदर शी शुड गो फॉर ऑफिस पार्टी और स्टे एट होम एंड रिलैक्स। तो इसके अंदर क्या है कि जो ये औरत है वो कंफ्यूज है कि वो घर रहे, आराम करे या फिर ऑफिस पार्टी के अंदर जाए। तो ये अपने आप में ही कंफ्यूज है कि इसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसे कहते हैं इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इसके बाद आता है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट अकर व्हेन अ पर्सन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रस्ट्रेटेड एट द इंटरफेयर ऑफ अनदर पर्सन एफर्ट ऑफ अचीविंग द गोल्स। इसके अंदर क्या होता है कि 2 पर्सन हैं, सेकंड पर्सन ने अगर अपने कोई भी गोल है उसके रिगार्डिंग उसे कोई कन्फ्यूजन है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट विद अ कोवर्कर मेक यू फील एंग्रस, स्ट्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। अगर हमारा कोई पार्टनर है, ठीक है, अगर उसने कोई काम करा है, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं सही हूँ, लेकिन हमारे नज़रिए से वो गलत है, हम सही हैं। तो कोवर्कर के अंदर जो एंगर पैदा होगा, जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, फिर आता है ग्रुप लेवल पे। ग्रुप लेवल पे एक इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट, एक एंड इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट होता है। तो इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता है? इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट रेफर टू द कलेक्टिव इनकम्पेटिबिलिटी और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर डिवीजन और डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि 2 ग्रुप के अंदर डिसएग्रीमेंट होना, यानी कि एक दूसरे से सहमति ना जताना, और इनकैपेबिलिटी मतलब कि एक दूसरे की जो ओपिनियन है उनमें भिन्नता होना। ठीक है, जैसे कि अगर कोई 2 डिपार्टमेंट है, जैसे कि 2 कंपनी है जो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। ठीक है, तो दूसरी कंपनी का बॉस कहेगा कि हमारी जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका रेट होना चाहिए 150। ठीक है, लेकिन जो साथ में जो कंपनी उसके साथ काम कर रही है, लेकिन वो कहेगी बहुत चीप है, इससे हमें लॉस हो सकता है। तो दोनों बॉस के बीच में, यानी कि दोनों जो कंपनी है, दोनों जो डिपार्टमेंट है, दोनों ग्रुप है अलग अलग कंपनी का, उन दोनों के बीच में इस बात पर लड़ाई होगी, और इस कन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। ठीक है, द फाइट बिटवीन 2 कंपनी में गेट देम फ्रस्ट्रेटेड एंड दिस इज कॉल्ड इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। इसके बाद आता है इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। ये था इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट, ये है इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। ओके, इट रेफर टू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप और टीम। इसके अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स के बीच में, जो एक ही लेवल पे हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होना है कि लड़ाई होना। ठीक है, तो अगर किसी क्लास के 2 स्टूडेंट हैं, अगर वो कहें, पहली कहती है कि ये चैप्टर सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन सेकंड कहती है कि है, तो उन दोनों जो ग्रुप के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होगा, ये जो था कन्फ्लिक्ट, ये था दोनों की जो डिपार्टमेंट थे उन दोनों के बीच में। लेकिन इसके अंदर एक ही ग्रुप के अंदर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए ये दोनों बॉस थे, उन दोनों बॉस के बीच में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, लेकिन अगर एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई हो तो हम उसे कहते हैं इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिलेबस में गेट देम फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, तो एक ही ग्रुप के पर्सन के बीच में लड़ाई होना, कन्फ्लिक्ट होना से कहते हैं इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। ओके, इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। तो इंटर ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट, द कन्फ्लिक्ट दैट इज डेवलप्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है डेवलप, उसे कहते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इंटर ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन बिटवीन हाई लेवल फील्ड्स, यानी कि हाई लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कन्फ्लिक्ट होना इंटर ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट कहलाता है। जैसे कि अगर पहला एनजीओ है,
वो कहता है, इनकी जो संस्था है वो कहती है कि हम स्टूडेंट की स्टडी के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। वहीं जो दूसरी संस्था है वो कहती है कि हम गरीब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे बुक्स प्रोवाइड करेंगे, उन्हें स्टडी प्रोवाइड करेंगे फ्री में, ठीक है। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉम्पिटिशन को हम कहते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसके बाद आता है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसे हम कहते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, अब ये दोनों थे अलग अलग डिपार्टमेंट से, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। अगर फर्स्ट वाले के जो एम्प्लॉय है वो आपस में लड़ने लग जाए तो उसे कहेंगे कि इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वाला वर्कर सेकंड वाले वर्कर को कहता है कि तुम घर घर जाके एडवर्टाइज करोगे इस प्रोडक्ट को, लेकिन जो सेकंड वाला है वो कहता है नहीं, फर्स्ट वाला जाएगा, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनके बीच में ही कन्फ्लिक्ट होने लग जाए तो उसे कहते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।